यानी बच्चे का IQ एंड EQ माध्यम से आपके पास पहुंचना चाहूँगा। एक 1990 के दशक की मैं बात करूँगा, जब इंजीनियर नाम का शब्द हम सुनते थे अपने कानों में तो ये लगता था कि सब कुछ इंजीनियर। 90 के दशक की मैं बात करूँगा, जब कानों में ये शब्द आता था कि इंजीनियर, फलाने लड़के से शादी हो रही है, क्या करता है जी, इंजीनियर। अरे भाई बहुत उन्नति पे है। और उस टाइम डॉक्टर भी ऐसे हुआ करते थे, जिसने ये सुना कि डॉक्टर, जिसने सुना इंजीनियर। 90 के दशक की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब उसको सिखाया क्या गया है, उसका IQ तो परफेक्ट है। एक बच्चा जो इंजीनियर है उसका IQ जो है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, वो परफेक्ट है एकदम। उसके मार्क्स अच्छे आते हैं, माँ बाप की बातें मानता है। अगर मम्मी ने कहा 6 घंटे पढ़ना है तो 6 घंटे पढ़ रहा है। अगर मम्मी ने कहा 2 रोटी खानी है तो 2 ही रोटी खानी है, चाहे भूख अधिक है या कम है। तो एक बच्चा जो बिल्कुल कहीं में चल रहा है कि हाँ ये करना है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट जो है उसका वो तो मजबूत है एकदम परफेक्ट, जिसने जैसा कह दिया वो कर दिया। अब उसी की क्लास में एक गुल्लड़ बच्चा है, उसी की क्लास में एक गुल्लड़ बच्चा है। गुल्लड़ से मैं कहना चाहूँगा जो थोड़े से पिछड़े हुए होते हैं पढ़ाई में, जिनका EI मजबूत होता है, IQ कमज़ोर होता है। IQ तो उनका कमज़ोर है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट जो है, लेकिन EI जो है वो उनका मजबूत है, क्योंकि वो समाज में उठना बैठना, किससे क्या बातचीत करनी होती है, किस तरीके से बिहेव करना होता है, वो चीज़ उनकी मजबूत है। किसकी? जो वो गुल्लड़ बच्चा है। अब इंजीनियर वाले बच्चे को जो पैकेज मिल जाता है वो सैलरी का किसी अच्छी कंपनी में मिल जाता है। अच्छी कंपनी लगाएं तो जैसे कि गूगल में वो नौकरी करने लगता है, और वहाँ पे जो उसकी सैलरी होती है 1 करोड़ का पैकेज मिल गया, मंथली के वही आने लगे, अपना अच्छी सैलरी आने लगी। अब खुदा ना खास्ता वो जो गुल्लड़ बच्चा है, नौकरी तो उसको भी मिलनी है, वो भूखा नहीं मरेगा कभी, वो अपने जीवन में भूखा नहीं मरेगा, चाहे उसका EQ मजबूत कम हो, चाहे उसका IQ मजबूत हो। अगर दोनों में से कोई सी भी उसकी चीज़ डले तो भूखा नहीं मर सकता। अब जब जॉब लग गई, खुदा ना खास्ता उस बच्चे की भी जॉब लग गई, लेकिन उसकी जॉब लग गई केवल ये पूछने के लिए जी आपने चाय पानी पी नहीं पी, एज अ क्लर्क। गूगल कंपनी में एक बंदा बैठा हुआ है इंजीनियर की पोस्ट पे, एक बैठा हुआ है केवल इस चीज को पूछने के लिए आपने चाय पानी पी नहीं पी। नहीं पी तो अभी व्यवस्था कराते हैं तुरंत, और पी ली तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दोबारा आ जाएगी, दूसरा राउंड चलेगा। अब दोनों की जब इस तरीके से हो जाती है ट्यूनिंग, तो IQ वाले को लगता है भाई ये भी मेरे उसमें आ गया कंपटीशन में, इसकी जॉब यहाँ कैसे लगी है। तो क्लास में सबसे पीछे बैठा करता था, माँ बाप की बात नहीं सुनता था, कमज़ोर था, डल था, टीचर ताने कसते थे, और मैं तो हमेशा से होशियार रहा हूँ, तो ये इस कंपनी में क्या कर रहा है, गूगल का तो टैग लग ही गया। लेकिन वो बच्चा जो अपने प्रयास से, वो एक लिमिटेड दायरे में है। अब जब इंजीनियर की पोस्ट पे वो है एक गूगल कंपनी में, एक कंपनी जो बहुत बड़ी कंपनी अपने आप में मानी जाती है गूगल, उसमें वो जॉब कर रहा है। अब जहाँ से उसकी जब तबादला होता है किसी अन्य उस पर कोचिंग सेंटर में, किसी में जहाँ पर वो था, तो वहाँ पर अब उसका बच्चे का IQ तो परफेक्ट है, EQ कमज़ोर है। अब वहाँ पर बगल में आके एक बैठ जाती है लड़की IQ मजबूत वाले बंदे के पास, ऐसा जैसे कोचिंग सेंटर में बैठ जाते हैं, लड़की साथ में पूरी भर के क्लास चलती है, कोई दिक्कत नहीं होती। अब भाई साहब तो मम्मी ने सिखाया किसी से फालतू नहीं बोलना, किसी से बदतमीजी नहीं करनी, बिल्कुल जो जवाब दिया जाए उसके अनुसार बात करनी है, क्वेश्चन पूछा जाए, जितना उसको सिखाया गया है वो उसी के अनुसार कार्य करेगा। अब 90 के दशक में जब लड़की ने उससे पूछा आपका नाम क्या है, वो लट्टू हो गया, अरे लाइन मार रही है इसका मतलब। 90 के दशक की मैं बात कर रहा हूँ, फ्लर्ट कर रही है, लाइन दे रही है केवल नाम पूछने में। आज की डेट में चीज़ नॉर्मल है, अगर किसी लड़के ने लड़के का नाम पूछ लिया, लड़के ने लड़के का नाम पूछ लिया तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेंटलिटी चेंज हो चुकी है। अब जब पूछ लिया तो उसको लगा कि मम्मी ने बोला हुआ है, अच्छा लाइन मार रही है मेरे पे, तो उसने फटाक से बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड। लड़की ने, लड़की के लिए बोला गया लड़के के माध्यम से, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं इंटरेस्ट नहीं रखता। वो कहती है मैं पागल, नाम ही तो पूछा है, तेरे से कोई फ्रेंडशिप थोड़ी कर रही हूं मैं, क्योंकि सिखाया उतना ही गया है।
सिखाया उतना ही गया है, आईक्यू तो मजबूत बना दिया, ईक्यू नहीं बताया। समाज में कैसे बैठते हैं, बातें कैसे होती हैं, बिहेव कैसे रखना पड़ता है, वो नहीं सिखाया गया। अब वो धत तेरे की कह के अपना निकल जाती है। ये तो पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं, कोचिंग सेंटर चला हुआ है। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं जिनके माध्यम से मैं आप सभी के पास तक पहुंच पा रहा हूं। आईक्यू एंड ईक्यू बात कर लेते हैं केजरीवाल साहब की। दिल्ली के सीएम है ना जी, सभी जानते हैं। केजरीवाल साहब की बात कर लेते हैं। वोट बैंक बहुत भारी भरकम है उनके पास, क्योंकि जो वोट बैंक है वो काफी ज्यादा पिछड़े हुए हैं, गरीब तबका ज्यादा है। तो उनका ईक्यू जो है वो देखिए आप कितना मजबूत है। एक 87,000 करोड़ जिसका एनुअल बजट हो, जिस सरकार का एनुअल बजट 87,000 करोड़ का हो, वो मुख्यमंत्री एक साधारण सी शर्ट और पैंट और चप्पल में घूमता है। क्या उसके पास पैसा नहीं है? क्या वो पहन नहीं सकता? लेकिन उसको पता है वोट बैंक को आकर्षित कैसे करना है। साथ वाले बताते हैं साहब इस टाइम पे शर्ट का ये वाला कोना बाहर आ जाना चाहिए, ये वाला अंदर रहना चाहिए, तो उसी तरीके से हो जाता है। चप्पल एक बार उतर जानी चाहिए पैर में से और एक बार पहन लेनी है। महात्मा गांधी जी, बहुत सारे उदाहरण हैं। महात्मा गांधी जी की बात करूंगा। एक लड़का जो इंग्लैंड से वकालत करके आया है, महात्मा गांधी जी के टाइम में मैं आपको ले जाना चाह रहा हूं। एक लड़का जो इंग्लैंड से वकालत करके आया है, क्या उसको ये नहीं पता कि कपड़े पूरे पहनने होते हैं? जहां भी उनकी आपने तस्वीर देखी होगी केवल धोती में, ऐसा ही है जी, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। जहां भी आपने उनकी तस्वीर देखी होगी केवल धोती में। तो क्या उनको ये समझ नहीं थी कि वो इंग्लैंड से पढ़ के वकालत करके आ चुके हैं, कितनी सारी उनके पास डिग्रीज थी? क्या उनको ये नहीं पता था? लेकिन ईक्यू पे बात चल रही थी। आईक्यू तो मजबूत है ही, पढ़ाई लिखाई कर ली कोई दिक्कत नहीं, साथ में ईक्यू भी जरूरी है। मैं वहां ले जाना चाह रहा हूं आपको, क्योंकि गरीब तबका है। नमक का ही क्यों सत्याग्रह किया गया? नमक क्यों उठाया गया? शुगर क्यों नहीं उठाई गई? बहुत सारे रीजन है उसके पीछे। तो मैं बात को ज़्यादा डीप ना ले जाते हुए अपने जो शब्द हैं उनको थोड़ा सा समेटते हुए मैं आप सभी के माध्यम से, जो आज पेरेंट्स सेमिनार को अटेंड कर रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा उन सभी पेरेंट्स से, अंततः अपनी बात को ख़त्म करते हुए, आप अपने बच्चे की परवरिश, जो बार बार शब्द कानों में गूंज रहा है, परवरिश, उन्नत मार्ग टाइटल जो रखा गया वो केवल सस्पेंस के लिए बनाया गया था। बात सारी परवरिश पे आती है, रोल ऑफ पेरेंट्स पे आती है। पेरेंट्स कितना अपना रोल अदा कर रहे हैं। आपने देखा होगा कई बार किसी परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी अपराधी चलते रहते हैं। सबके सामने उदाहरण है। किसी परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी उदाहरण चलते रहते हैं जो अपराधी रहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी अपराधी बनने का क्या वो रहा? चलो गलती से कोई एक बन गया होगा अपराधी, लेकिन उसका बच्चा भी अपराधी, उसके जो बच्चे हैं वो भी अपराधी, उसके जो बच्चे हैं वो भी अपराधी, पूरी चैन पकड़ी जा रही है। आपको पता भी है जेल तक हो चुकी है। भाजपा की सरकार है तो जेल भी हो गई है, नहीं तो खुले घूम रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो अपराधी चलते हुए आ रहे हैं, इनका रीजन क्या है? इनके पीछे रीजन क्या चल रहा है? कमी संस्कारों की है। कमी संस्कारों की चली हुई है। यदि एक ही बात को कहने के 3-4 वे होते हैं। यदि कोई बच्चा, एक बाप अपने बच्चे से बात करता है, मैं रिएक्ट करके बताऊंगा उन बातों पे। मान लिया एक बच्चा ये अपेक्षा, एक पिता अपने बच्चे से ये अपेक्षा लगाए हुए बैठा हुआ है कि मेरा बच्चा है और मेरा बच्चा किसी से दबेगा नहीं, तेरे में तो बहुत होनहार है, तू तो मेरा शेर है, तू तो मेरा ऐसे, तू तो मेरा वैसे। वो बच्चे को इतना चढ़ा देते हैं कि अगले दिन वो 2-4 की मार पिटाई करके घर में घुसता है। अब उसके भी 3 फैक्टर हैं, उसके भी 3 तरीके हैं। एक पिता तो रिएक्ट करेगा, क्यों कर दिया भाई, ये तो बहुत गलत करके आया है,
ठीक है, ये तरीका ठीक है। दूसरा तरीका, अरे मेरा शेर है क्या, बेटा तू ये बता पहले तूने कितने मारे? मैंने 4 मारे जी। उस सामने वाले का हाथ नहीं उठने दिया। भाई वाह, तू तो मेरा शेर है, तू तो सब कुछ मेरा, तू कहीं नहीं दबेगा। तीसरा तरीका, बेटा आप झुकना सीखो। यदि उसने इस तरीके से बात कह दी थी तो आप उसको सॉरी बोलते, हमें बताते, हम पेरेंट्स हैं आपके, हमें आप बताते, हम उस चीज़ का सॉल्यूशन करते। ये 3 तरीके निकल के आते हैं, 3 फैक्टर आते हैं। तो ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपराधी चलते हैं ना जी, संस्कारों की कमी है, परवरिश की कमी है। बार बार वही सारे जो हमारे टीचर्स हैं, जितनी SNIC फैमिली है, जो वर्क किया है वो केवल परवरिश पे किया है, परवरिश पे बात आके टिक जाती है। थोड़ा सा लेंथी हो गया। आगे मैं हमारे जो चीफ गेस्ट हैं मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगा स्टेज पर, और